भारत की 1/4 से ज्यादा की आबादी हर रोज किसी न किसी रूप में तंबाकू कंज्यूम करती है। इसका श्रेय जाता है उन तंबाकू कंपनीज को जिन्होंने लोगों में गुटखा एडिक्शन फैलाया है। गुटखा, तंबाकू और पान मसाला लोगों में हेल्थ इश्यूज क्रिएट करके उनकी जान ले रहे हैं। भारत में गुटखा और पान मसाला $multi-million बिजनेस है। इसके हेल्थ रिस्क होने के बावजूद ये आपको हर जगह नजर आते हैं और हर दिन लाखों लोग इसे कंज्यूम करते हैं। गुटखा भारत में एक पॉपुलर च्यूएबल टोबैको प्रोडक्ट है जिसे अक्सर स्मोकिंग के हार्मलेस अल्टरनेटिव के रूप में मार्केट किया जाता है, लेकिन इसकी आकर्षक पैकेजिंग के पीछे हार्मफुल केमिकल्स और नशीले पदार्थों से भरा एक प्रोडक्ट है। पान मसाला ट्रेडिशनल पान का सूखा वर्जन है जिसमें क्रश, सुपारी, कलर्स एंड फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट किया जा सकता है, लेकिन ये हेल्थ वार्निंग के साथ आता है क्योंकि इसमें सुपारी होती है जो हेल्थ के लिए सही नहीं होती है। वही गुटखा एक टोबैको प्रोडक्ट है और इसे सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 के तहत रेगुलेट किया जाता है। इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं हो सकता, लेकिन इसे अल्कोहल की तरह ही बेचा जा सकता है। गुटखा एक हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस है और इससे हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। ग्लोबली गुटखा प्रोडक्ट से हर साल 6,50,000 लोग मर जाते हैं, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा साउथ ईस्ट एशिया में है। इसमें निकोटीन और 28 कैंसर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं जो हेड एंड नेक कैंसर, ओरल कैंसर, एसोफेगस कैंसर, पैनक्रियाटिक कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और अस्थमा का कारण बनते हैं। स्टडीज के मुताबिक मुंह के जिस हिस्से से लोग इसे चबाते हैं वहाँ ल्यूकोप्लाकिया के हाई रेट्स होते हैं। ल्यूकोप्लाकिया मुंह में एक ग्रे व्हाइट पैच होता है जो कैंसर बन सकता है। इसके अलावा इससे हार्ट डिजीज और स्ट्रोक से मरने का खतरा भी बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान इसे यूज करने से प्री मैच्योर और स्टिल बर्थ का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही सभी स्मोकलेस टोबैको में निकोटीन होता है जिससे ये एडिक्शन का कारण बनता है। टोबैको कंपनीज के जरिए क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग और लोगों में सही जानकारी की कमी के कारण कई टोबैको कंज्यूमर्स इसे होने वाले खतरे से अनजान हैं। 34.4% स्मोकर्स स्मोकिंग छोड़ने के लिए तंबाकू का सेवन करते हैं, जबकि इस बात का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि इससे स्मोकिंग छोड़ने में मदद मिल सकती है। टोबैको यूज अमंग इंडियंस। WHO के मुताबिक 2030 तक हर साल 8 मिलियन से ज्यादा तंबाकू से संबंधित मौतें होंगी, जो ग्लोबली वार्षिक मौतों का 10% है। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के अनुसार भारत में 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के 266.8 मिलियन लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का यूज करते हैं। स्टडीज के मुताबिक कम उम्र में सिगरेट पीने से निकोटीन पर निर्भरता बढ़ती है, जिससे लंबे समय तक तंबाकू का सेवन होता है। भारत में तंबाकू के उपयोग का सबसे प्रचलित रूप स्मोकलेस टोबैको और इसके आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स गुटखा, खैनी और तंबाकू के साथ जर्दा और पान है। ये भारत में डेथ और बीमारी के प्रमुख कारणों में से एक है और इसे हर साल लगभग 1.35 मिलियन लोगों की मौतें होती हैं। इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि भारत तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, जिस वजह से देश में कई तरह के तंबाकू प्रोडक्ट्स बेहद कम कीमत पर मिलती हैं। शहरी क्षेत्रों के कंपैरिजन में गांव में तंबाकू का सेवन ज्यादा होता है। भारत की विशाल आबादी के कारण यहाँ तंबाकू का उपयोग करने वाले काफी ज्यादा है, जिसके कारण अलग अलग बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। 2017-18 में तंबाकू से संबंधित डायरेक्ट मेडिकल कॉस्ट भारत में कुल प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपेंसेस का लगभग 5% था। स्मोकिंग के कारण होने वाले इकोनॉमिक कॉस्ट 74% थे, जबकि स्मोकलेस तंबाकू के लिए 26% का एक्सपेंस हुआ था। एग्रेसिव मार्केटिंग के साथ तंबाकू के कल्चरल एक्सेप्टेंस ने एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस को जन्म दिया है। सरोगेट एडवर्टाइजिंग। शराब और तंबाकू प्रोडक्ट्स की तरह गुटखा के एडवर्टाइजमेंट्स पर भी बैन है। अक्सर टोबैको कंपनीज इन एड पर लगे बैन से बचने के लिए गुटखा को पान मसाला के रूप में एडवर्टाइज करते हैं, जिसमें गुटखा प्रोडक्ट सिमिलर नेम और पैकेजिंग में होते हैं। 1995 में पहले बैन के बाद कंपनीज एक कॉमन ब्रांड नेम के साथ बेचे जाने वाले एक्सटेंशन प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करके लॉ के अगेंस्ट अलग अलग तरीके लेकर आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर किंगफिशर सोडा वाटर बेचती है और ITC बच्चों की क्लासमेट नोटबुक बेचती है। एक और एग्जाम्पल है पान पराग पान मसाला और पान पराग गुटखा। ये सरोगेट प्रोडक्ट्स एक तरह से ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करते हैं उनके लिकर और टोबैको प्रोडक्ट्स का, जिसे वो लीगली एडवर्टाइज नहीं कर सकते। इन कंपनीज की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ब्रांड एक्सटेंशन और सेलिब्रिटीज पर बेस्ड होती है। बड़े फिल्म स्टार जैसे शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार और अजय देवगन पान मसाला जैसे प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जिससे इन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा मिलता है। ये एड्स कंज्यूमर्स को इमोशनली उनके आदर्शों और बड़ी शख्सियतों के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर विमल इलायची के एड को ही ले लीजिए, जिसमें अजय देवगन, अक्षय कुमार और शाहरुख खान अपने बोलो जुबा केसरी के एड के थ्रू भाईचारे का एक एग्जाम्पल देते हुए नजर आते हैं। वहीं प्रियंका चोपड़ा के जरिए रजनीगंधा सिल्वर कोटेड इलायची के एड्स में हमें अच्छाई की चमक दिखाई गई है।
इस तरह के एडवर्टीजमेंट इसलिए सफल होते हैं क्योंकि हम हर चीज को जनरलाइज करके देखते हैं। कंज्यूमर्स इस तरह से रेस्पॉन्ड इसलिए करते हैं क्योंकि इनके प्रॉक्सी प्रोडक्ट सिल्वर कोटेड इलायची इनके ओरिजिनल टोबैको प्रोडक्ट के बिल्कुल करीब होते हैं। ये एडवर्टीजमेंट्स कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल करते हैं। इन एड्स के जरिए कानून को दरकिनार करके टोबैको जैसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा मिलता है। गुटखे में तंबाकू होने के कारण ही एडिक्शन का कारण बनता है, जिसके सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। कुछ लोग अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा गुटखे पर खर्च करते हैं, जिससे उनके परिवार को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। युवाओं में गुटखा कंजम्पशन काफी ज्यादा मात्रा में देखा जाता है। नियमों के बावजूद ये अक्सर युवाओं को आसानी से मिल जाता है, जिन्हें इसके खतरे का अंदाजा भी नहीं होता। गवर्नमेंट एफर्ट्स टू कंट्रोल सरोगेट एडवर्टाइजिंग। भारत सरकार ने गुटखा कंजम्पशन पर रोक लगाने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं, जिसमें कई राज्यों में इसके सेल पर बैन लगाया हुआ है। हालांकि ये एनफोर्समेंट इनकंसिस्टेंट होने के कारण मैन्युफैक्चरर्स कानून को दरकिनार करने के तरीके ढूंढ ही लेते हैं। द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI ने सरोगेट एडवर्टाइजिंग को नियंत्रित करने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं, जो ये बताते हैं कि किसी ब्रांड एक्सटेंशन प्रोडक्ट को जेन्युइन कब माना जा सकता है। इन गाइडलाइंस के मुताबिक इन एक्सटेंशन प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के लिए सेल्स, टर्नओवर और डिस्ट्रीब्यूशन की सीमा को पूरा करना होगा। व्हाट्स स्टॉपिंग टू कंट्रोल टोबैको। टोबैको इंडस्ट्री भारत में 4.57 करोड़ लोगों को रोजगार देती है और टोबैको सेंट्रल एक्साइज अर्निंग्स में 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ITC जैसी कंपनीज भारत में सिगरेट मार्केट को 70% से ज्यादा नियंत्रित करती है और यही कारण है कि ये सरकार में जबरदस्त लॉबिंग पावर रखती है। इसके साथ ही भारत सरकार ने खुद इस कंपनी में 7.8% हिस्सेदारी के साथ निवेश किया है। तो जाहिर है कि सरकार से ये उम्मीद लगाना कि वो तंबाकू प्रोडक्शन बंद कर दे अनरियलिस्टिक होगा। सख्त कानून होने के बावजूद टोबैको सेलर्स सेल्स बढ़ाने के लिए कानून में लूपहोल्स ढूंढकर उसे तोड़ रहे हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर गुटखा सेल्स पर अनसक्सेसफुल बैन, जो कि 2012 में लगाया गया था। इस नियम के अनुसार प्रोडक्ट में कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं होना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो और साथ ही तंबाकू और निकोटीन का उपयोग किसी भी फूड प्रोडक्ट्स में नहीं किया जाए। लेकिन तंबाकू कंपनीज ने पहले के रेडी टू मिक्स के बजाय अब ट्विन पैक्स में बेचना शुरू कर दिया, जिसमें से एक में तंबाकू होता है। अब कंज्यूमर्स इन दोनों को मिलाकर अपना गुटखा तैयार कर सकते हैं। टोबैको कंपनीज का अपनी इंडस्ट्री से प्रॉफिट कमाने का निहित स्वार्थ, टोबैको टैक्सेशन से रेवेन्यू जनरेट करने वाली सरकार और अपनी आजीविका के लिए टोबैको पर डिपेंड करने वाले किसानों के कारण टोबैको के प्रोडक्शन को मूल रूप से खत्म करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी कड़े कानून लाने और साथ ही लोगों में गुटखे के खतरों के बारे में शिक्षित करने की जरूरत है। ट्विन पैक गुटखा की मार्केट में अवेलेबिलिटी के कारण भारत में पब्लिक हेल्थ चिंता का विषय बन चुका है। हमें इन खामियों को दूर करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इन हानिकारक प्रोडक्ट्स को लोगों की पहुंच से दूर रखा जाए। इसके लिए मौजूदा कानूनों को मजबूत करना चाहिए और साथ ही साथ सेलिब्रिटीज के बीच नैतिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाने चाहिए और साथ ही ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स डेवलप करने चाहिए, जैसे हर्बल फ्रेशनर, निकोटीन गम और दूसरे नॉन टोबैको प्रोडक्ट्स। हमें गुटखा, तंबाकू और पान मसाला जैसे हानिकारक प्रोडक्ट से देश को बचाने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने, सख्त नियम लागू करने और लोगों को इन प्रोडक्ट्स के खतरे के बारे में शिक्षित करने की जरूरत है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।